सो हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में पढ़ेंगे फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, जो कि हमारा जो सोशल साइंस है उसका टॉपिक है। मुझे पता है अभी तक दिल्ली सल्तनत खत्म नहीं हुआ, लेकिन ये जो टॉपिक है ये सोशल साइंस में ज्योग्राफी का टॉपिक है, तो ये पढ़ना भी इम्पोर्टेंट है। दिल्ली सल्तनत है हिस्ट्री का, ये है ज्योग्राफी का, यानी कि ये दो अलग अलग चीजें हैं, तो इनमें आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप कोई भी टेंशन मतलब, हमारा पूरा सिलेबस खत्म होगा एग्जाम से पहले। और अगर आप ये कोर्स को ज्वाइन कर लेते हो सब्सक्राइब करके और वीडियो को हर रोज लाइक करोगे तो मुझे भी ताकि मोटिवेशन मिले, तो आपके 400 में से 400 मार्क्स लाने के कोई नहीं रोक सकता। और लास्ट के कुछ डेज रहेंगे जिनमें हम हमारी टेस्ट सीरीज और बाकी सारी चीजें भी करेंगे, तो उसके लिए भी आप वेट करते रहो, आपको सब मिल जाएगा। तो आज हम करने वाले हमारा फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया का टॉपिक। तो एक बार देख लेते हैं कि ये ठीक से चल रहा है नहीं, क्योंकि आज हमने नया सेटअप लगाया, तो यहाँ पे आपको सब ठीक से दिखना चाहिए, तभी आगे बढ़ सकते हैं। तो जल्दी से आप तब तक हेडिंग लिख लो, हम आगे का देखते हैं। यस, तो ये बिल्कुल अच्छे से चल रहा है और हम स्टार्ट करते हैं हमारा फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो क्या है ये फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया? अब इंडिया में बहुत सारी चीजें हैं। इंडिया में क्या क्या है? इंडिया में क्या क्या है? इंडिया में बहुत सारी चीजें। इंडिया में माउंटेन्स है, हाँ माउंटेन्स है। और क्या है? और इंडिया में रिवर्स, बहुत सारी रिवर्स एक साथ मिलकर, आपको पता है रिवर सिस्टम कहलाती है। क्या कहलाती है? रिवर सिस्टम कहलाती है। इंडिया में रिवर सिस्टम भी है। अब आपको ठीक से दिख रहा होगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम है लिखने का, लेकिन कोई बात नहीं। रिवर सिस्टम भी है इंडिया में। और क्या है इंडिया में डेजर्ट्स भी है। आप भी सोचो दिमाग में कौन सी ऐसी नेचुरल चीजें जो कि इंडिया में ऑलरेडी प्रेजेंट है। क्या क्या है? डेजर्ट्स भी है, डेजर्ट्स। और क्या क्या है? और प्लेट्यूज भी है, प्लेट्यूज। और कुछ है क्या? और कुछ है? और है ना प्लेन्स है हमारे पास, जो नॉर्दर्न प्लेन है हमारे पास, प्लेन्स भी है हमारे पास। और क्या है? और कुछ है? और भी है। और क्या है हमारे पास कोस्टल एरियाज है, कोस्टल प्लेन्स ही बोलते हैं उनको। हमारे पास कोस्टल प्लेन भी, कोस्टल प्लेन्स भी है। अरे ये आगे नहीं चल रहा है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है इसका, लेकिन कोई बात नहीं। आई होप आप समझ सकते हो। तो हमारे पास इतनी सारी चीजें, तब तक आप इसको नोट करो, तब तक कैमरा की चेकिंग करते, तो आप इसको नोट कर सकते हो जल्दी से। यस, तो हम आ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे इन सब के बारे में। तो सबसे पहले आता है माउंटेन्स। और माउंटेन्स का अगर कोई नाम सोचता है, माउंटेन्स के बारे में कोई सोचता है, तो उसके बारे में सबसे पहले उसके दिमाग में एक ही चीज आती है, वो है द हिमालयास। उसके दिमाग में एक ही चीज आएगी, वो है द हिमालयास। यानी कि पूरी दुनिया में जो सबसे बड़े माउंटेन्स है वो है हिमालयास। और हिमालयास को ये क्यों बोला जाता है? क्योंकि हिमालय का मतलब क्या होता है? अगर आप हिमालय का मतलब देखोगे, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हाउस ऑफ स्नो, यानी कि जहाँ बर्फ का घर है उस जगह को बोला जाता है हिमालय। ठीक है, तो आपको ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और हिमालय में सबसे बड़ी माउंटेन पीक कौन सी है? क्या वो इंडिया में है? क्या इंडिया में नहीं, वो नेपाल में। नेपाल में क्या नाम है? उसका नाम है माउंट एवरेस्ट। क्या नाम है उसका? नाम है माउंट एवरेस्ट नाम है। और वो नेपाल में। तो ये भी लिखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो माउंट एवरेस्ट इज इन नेपाल। लेकिन क्या एक ही है? क्या एक ही माउंटेन है दुनिया में? नहीं, एक माउंटेन नहीं है दुनिया में। दुनिया में बहुत सारे माउंटेन है, सिर्फ माउंट एवरेस्ट नहीं है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो आप ऐसा बिल्कुल मत सोचो कि सिर्फ माउंट एवरेस्ट है इस दुनिया में। माउंट एवरेस्ट बिल्कुल भी नहीं है। मैंने जस्ट 2 मिनट पूछ लिया था उसको, कुछ गड़बड़ नहीं हुई थी। ठीक है, और आगे और कौन सा माउंटेन है? अब और है माउंट एवरेस्ट है पहली बात तो। पहले तो हिमालय आ गए हमारे, सबसे पहले दिमाग में आते हैं हिमालय। फिर क्या आता है? फिर हमारे पास, आप कहाँ रहते हो बताओ? अच्छा, अगर कोई महाराष्ट्र में रहता होगा तो उसको पता होगा कि सह्याद्री माउंटेन्स भी है। सह्याद्री माउंटेन्स जो कि कोंकण एरिया में आते हैं। अगर आप घूमने गए हो तो ये कोंकण एरिया में आते हैं, ये माउंटेन्स है, तो सह्याद्री माउंटेन्स। तो इनको भी आपको ध्यान रखना है। क्या सिर्फ 2 ही माउंटेन है? नहीं, और भी माउंटेन है, और भी कितने सारे माउंटेन है हमारे पास। और हमारे पास विंध्याचल माउंटेन्स। अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि यूपी में हमारे विंध्याचल माउंटेन्स,
क्या विंध्याचल माउंटेन्स सिर्फ इतने ही है? नहीं, और भी है। और क्या है? और है सतपुड़ा माउंटेन्स। और क्या है? सतपुड़ा माउंटेन रेंज। और है हमारी सतपुड़ा माउंटेन रेंज। सिर्फ एक ही है क्या? और नहीं है, और है अरावली माउंटेन। अब ये अरावली माउंटेन के बारे में एक स्पेशल बात बताऊँ मैं आपको। ये जो अरावली माउंटेन है, ये वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन है। इंडिया के नहीं, वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन है। यानी कि इस दुनिया में जो सबसे ओल्डेस्ट नेचुरल चीज आई थी वो थे ये अरावली माउंटेन्स। और वर्ल्ड के सबसे यंगेस्ट माउंटेन्स कौन से हैं? वो भी इंडिया में ही है। वो कौन से? वो है द हिमालयस। अब वो सबसे यंगेस्ट माउंटेन्स कैसे मान लिया उनको यंगेस्ट है? ऐसे मानो कि देखो अब कैसे बने हिमालयस द यंगेस्ट माउंटेन्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो अर्थ था, वो अर्थ में पहले ऐसे कॉन्टिनेंट नहीं थे, यहाँ पे इंडिया रहेगा, यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा, ऐसा नहीं था। अर्थ बटा हुआ था। अर्थ जो था बटा हुआ था अलग अलग अर्थ बटा हुआ था अलग अलग टेक्टोनिक प्लेट्स में। किसमें बटा हुआ था? अलग अलग टेक्टोनिक प्लेट्स। अब टेक्टोनिक प्लेट्स जो थे टुकड़े थे, बड़े बड़े टुकड़े थे, लैंड के बड़े बड़े टुकड़े थे टेक्टोनिक प्लेट्स जो थे। तो अर्थ जब कुछ ऐसा चेंज हुआ, अर्थ में चेंज आने लगा। आप ये लिख लो, तब तक एक बार देख लेते हैं कि कुछ हुआ तो नहीं। तो जब अर्थ में चेंज आने लगा तब टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में मूव होने लगे, ये इधर उधर हिलने लगे, एक इधर गया, एक इधर गया, एक ऐसे गया, एक वैसे गया। तो टेक्टोनिक प्लेट्स में से चेंज आने लगा, इनमें खलबली मच गई कि कहाँ कौन जाएगा। तो सबसे पहले क्या हुआ कि जो अब जहाँ पे इंडिया है वो वाला टेक्टोनिक प्लेट नीचे से था ऐसा, क्योंकि नीचे से इंडिया ऐसा ही है। और ये था चाइना वाला बड़ा टेक्टोनिक प्लेट। अब इंडिया वाला जो टेक्टोनिक प्लेट था उसमें बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान सब पहले इंडिया ही था। उसको हम बोलते थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट। यानी कि वो सारी जो इतना बड़ा इंडिया था वो टकरा गया चाइना से। और चाइना से टकराने के बाद क्या बना? यहाँ पे माउंटेन्स बने। एक ऐसे बड़े बड़े माउंटेन्स बने जो पूरी हिस्ट्री के सबसे बड़े माउंटेन्स थे। माउंटेन्स की 3 रेंजेस बनी। एक बड़ी रेंज बनी, एक सबसे बड़ी रेंज बनी, एक उससे छोटी रेंज बनी और एक उससे छोटी रेंज बनी। कहाँ थी वो रेंज? अब देखो, अब यहाँ पे आप इंडिया को देखोगे तो ये है इंडिया। ठीक है, ये है इंडिया। तो मेरे पास इसकी फोटो भी है, तो यहाँ पे फोटो से देख लेते हैं, इतना मेहनत क्यों करना है हमको। तो ये हिमालयस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है जिनको हम आगे पढ़ेंगे अभी। ठीक है, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो हिमालयस, अगर आपको हिमालयस की फोटो देखनी है तो ये हिमालयस की फोटो, जो कि इतने बड़े बड़े हाई हिमालयस और माउंट जो हमारे जो हिमालयस है उनके 10 सबसे हाईएस्ट पीक्स है। तो आप देख सकते हो कि कहाँ कहाँ है 10 सबसे हाईएस्ट पीक्स। तो सबसे पहले माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में, फिर कंचनजंगा जो कि इंडिया में, फिर मकालू करके एक जो कि नेपाल में, फिर धौलागिरी नेपाल में, नंगा पर्वत नेपाल इंडिया में, अन्नपूर्णा जो है वो नेपाल में, नंदा देवी इंडिया में, और बाकी सब आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये है द हिमालयस। इनको आप देखो, ये पूरे स्नो से बने जाइडेंटिक फिगर जो है ये पूरे हैं द हिमालयस। ये द हिमालयस है जो कि हाईएस्ट माउंटेन पीक है पूरे वर्ल्ड की और सबसे यंगेस्ट माउंटेन है पूरे वर्ल्ड के। और ये बटे हुए 3 माउंटेन रेंजेस में, जिनको हम अभी देखते हैं। कौन से 3 माउंटेन रेंजेस में हिमालयस बटे हुए हैं? तो आई होप आपको अच्छे से दिख रहा होगा एकदम। ये है इंडिया का मैप। ठीक है, इंडिया के मैप में क्या दिया हुआ है? क्या दिया है इंडिया के मैप में? क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे है जम्मू कश्मीर, यहाँ पे है हमारा जम्मू कश्मीर है। तो यहाँ से जो है ये चाइना वाला पार्ट था, मैंने आपको बताया चाइना वाला पार्ट था। हाँ, तो ये जो इंडिया वाला जो पार्ट था, ये जो टेक्टोनिक प्लेट थी बड़ी सी, वो ऐसे आई और टकराई। जब वो टेक्टोनिक प्लेट टकराई तब कुछ इस पार्ट में यहाँ पे यहाँ पे बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स बन गए। इस पार्ट में बहुत ज्यादा बड़े बड़े माउंटेन्स बन गए और इन्हीं माउंटेन पीक्स को, माउंटेन रेंजेस को हमने बोला था हिमालयस। इनमें भी 3 रेंज बनी। कौन सी 3 रेंज बनी? इनमें एक रेंज बनी। इनमें जो एक रेंज थी उसका नाम देख लेते हैं पहले। छोड़ो, पहले इसकी पिक्चर देखेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हो कि एक जो माउंटेन रेंज है वो कंटिन्यूस चल रही है। कौन सी कंटिन्यूस चल रही है? कौन सी चल रही है? ये देखो, ये वाली जो माउंटेन रेंज है कश्मीर से निकल रही है। ये कंटिन्यूस चल रही है, एकदम सीधी 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 जा रही है। लेकिन उसके बाद एक माउंटेन रेंज है जो कि अटक अटक के जा रही है। ये अटक अटक के, यहाँ से आप देखो, ये थोड़ी टूटी, फिर टूटी, फिर टूटी, फिर टूटी, फिर टूटी, फिर टूटी। और यहाँ पे अगर आप देखो तो टूटी 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 एकदम तोड़ तोड़ के, लेकिन फिर यहाँ पे इन्होंने टर्न ले लिया। यानी कि आप सोचो समझो कि
ऐसे जाके उन्होंने ऐसे टर्न ले लिया। समझो कि इंडिया का इतना डाइवर्स कल्चर है, इतनी सारी अच्छी चीजें इंडिया में, और इसलिए आप इतनी अच्छी कंट्री में रह रहे हो और सैनिक स्कूल का एग्जाम दे रहे हो। तो बहुत अच्छा है, हमारा इंडिया जो है बहुत डाइवर्स है सारी चीजों में, पॉपुलेशन में भी सबसे बड़ा है, और हमारे सबसे ज्यादा दिमाग वाले लोग भी इंडिया में ही रहते हैं। रामानुजन पता है आपको, आर्यभट्टा पता है आपको, बहुत सारे लोग भी, और क्या बताऊं मैं। ठीक है, तो आप भी देख सकते हो। और अगर आपने अभी देखा होगा कुछ देर पहले, सॉरी गाइस, लेकिन अभी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वैसे हम थोड़ा और कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे यह है नामचा बरवा। अगर आपने पीछे मेरे देखा होगा, पीछे मैंने आपको ये टॉप इसके ये दिखाए थे, टॉप हिमालयन पीक्स दिखाए थे मैंने आपको। तो इसमें आपका नाम आएगा नामचा बरवा, दिख रहा है? नामचा बरवा कहाँ है? नामचा बरवा की मैप पे लोकेशन है कुछ यहाँ पे, ये रहा हमारा नामचा बरवा, आपको ये दिख रहा है। ठीक है, तो ये सब जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, स्पेशली जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम पढ़ रहे हैं। और ये रहा हमारा माउंट एवरेस्ट, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा माउंटेन। ये रहा हमारा माउंट एवरेस्ट। ये है कंचनजंगा, जो कि सेकंड हाईएस्ट पीक है हमारी। ठीक है, क्या जा रहा है बार बार, छोड़ो। ये है कंचनजंगा, जो कि हमारी सेकंड हाईएस्ट पीक। ये बाकी सब आप देख सकते हो। ये है मानसरोवर लेक, ये नंदा देवी जो कि कश्मीर में, ये धौलागिरी जो कि नेपाल में है। तो ये अन्नपूर्णा जो मैंने आपको दिखाया, ये मकालू जो मैंने आपको अभी दिखाया, और बाकी सारे रिवर्स आप देख सकते हो। जो सांगपो रिवर है, इसको हम ब्रह्मपुत्र बोलते हैं इंडिया में, और चाइना में जाके, तिब्बत में जाके हो जाती है, तो सांगपो रिवर हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पे मानसरोवर लेक, जो कि चाइना के एरिया में आता है, मानसरोवर लेक। ओके, तो आगे देखते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। और क्या क्या दिख रहा है मैं आपको बस ऑब्जर्व करना है। ठीक है, आपको सारी चीजों को ऑब्जर्व करना है, अच्छे से देखना है और अच्छे से समझना है। और आई होप कि आपको सेटअप अच्छा लग रहा होगा आज का नया। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में बता सकते हो, हाँ आपके लिए हमेशा अपग्रेड करते रहेंगे। इसलिए आपको पिछले वाली वीडियो में कुछ चद्दर सा दिख रहा होगा, यही ढका हुआ था वो। ठीक है, तो आगे देखते हैं। आगे अगर हम देखते हैं, देखो मुझे भी नहीं पता, अभी मैंने भी इंडिया का इतना अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो मुझे भी आपके साथ सब कुछ पता चल रहा है। तो ये नंगा पर्वत, जो कि मैंने आपको बताया था। ये जम्मू कश्मीर, जिसके दो पार्ट हो गए। ये पहले का मैप है थोड़ा, ये जम्मू कश्मीर, सॉरी इसमें है ना लद्दाख है, लेकिन इसमें पार्ट नहीं हुआ, डिवीजन नहीं हुआ। यहाँ से इसका डिवीजन होता है, यहाँ से। ठीक है, तो ये लद्दाख है, ये जो हमारा आ गया, ये लद्दाख है, लद्दाख। और ये बाकी का है जम्मू कश्मीर। ठीक है, अब देखो, अब और कहाँ है हिमालयस? क्या सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही है? क्या सिर्फ नेपाल में ही है? नहीं, दो ही जगह नहीं है हिमालयस, पूरी दुनिया में भी तो है। अब दुनिया का छोड़ो, हम अपने इंडिया की बात करते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं? फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, एंड हम इंडिया की बात करेंगे। तो अब कहाँ है माउंटेन पीक्स? और अब आपने देख लिया कि यहाँ पे कश्मीर में हमारी माउंटेन पीक है। ठीक है, हमने देख लिया। यहाँ पे ऊपर हम स्टार्ट हुए, यहाँ पे नंगा पर्वत से, यहाँ से आप स्टार्ट हुए, यहाँ से आप निकले अपनी जर्नी पे, यहाँ से आप निकले, नीचे आप आए थोड़ा। ये जो रेड लाइन है ना, ये सारी माउंटेन पीक्स है। ठीक है, जो भी रेड लाइन आपको दिख रही है, ये जो लंबी लंबी मोटी मोटी लाइन है, ये सारी माउंटेन पीक्स। और ये मेरी पेंसिल है जिससे हम कलर कर रहे हैं चीजों को। ठीक है, तो यहाँ से आप गए, यहाँ पे अपने देखो, और ये क्या। तो यहाँ पे ये जो यहाँ पे जो स्टेट आती है ना, इसको हम बोलते हैं, ये क्या है? ये हिमाचल प्रदेश। यानी कि अब आपको समझ आया कि हिमाचल प्रदेश में भी बर्फ होती है। हाँ, आपको पता नहीं था। तो हिमाचल प्रदेश में शिमला होता है, वहाँ पे बर्फ होती है। ठीक है, और नीचे आप गए, नीचे और आप गए, थोड़ा और गए, तो यहाँ पे आपको दिखा उत्तराखंड, यहाँ पे नंदा देवी है, तो यहाँ पे भी बर्फ होती है। और नीचे गए तो और नीचे आपको सब दिख रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। आज हमने ओवरव्यू ले लिया फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। आपको कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट्स में बता देना। और अगर आपको कोर्स को ज्वाइन करना है तो सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और जल्दी से अपने भाई बहन सबको भेज दो, क्योंकि हमें 50 सब्सक्राइबर्स जल्दी से करना है और हमें लाइव वीडियोस को स्टार्ट करना है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए